खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मेरे को सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, इतनी घबराहट। रात ने मेरे छोड़ के चली गई हॉस्पिटल। यूज क्यों कर रही है? तेरा नाम लिखा हुआ इस कंघी में, क्यों मेरा जीना आराम कर रखा है तूने? अरे मेरे पति ने लाई ये मेरे खान का मन नहीं आलू यार रखिए हमला सब्जी ठीक है। नहीं बात कोई लाने की जरूरत नहीं है जब तेरी। हाँ जी, मेरी बहनों को सारी को, और कैसी है मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनें बिल्कुल अच्छी होंगी और मेरी बहनों के घर अभी सारे जने स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो वही कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, दिन में भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ढीली सी थी, पर इतना घोड़ा कौन था मैंने, मतलब रात तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मेरे को सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। ना मेरी दादी घर में थी, मेरी दादी भी हुआ के जा रही कल सुबह की, क्योंकि वही दादी खुद भी दादी जब कनिष्क चला गया था थोड़ी ढीली सी हो रही थी। तो वही दी वो जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ मेरे दो तो ना रात ने मेरे छोड़ के चली गई हॉस्पिटल। देखिए इसमें क्या चीज है, देखिए क्या दी। कल तो मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे कि अब तो मतलब मैं बचूंगी नहीं, सच्ची में इतनी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। मेरे देवर तो बेचारा खुद भी के करता पागल हो गया था अकेले, क्यों के करूँ मैं ना मेरे पे सांस ली जाओ, इतनी दिक्कत आ गई थी। मेरे 12 बज रहे थे रात के 12। पहले तो मैंने बहुत दर्द वो सहन किया, पेट में भी मेरे साथ में इतना दर्द हुआ ना बहुत। पहले तो मैंने सहन किया, मैं हो जाएगा ठीक, नींबू पानी भी पिया, मैं हो जाएगा अपने आप ठीक। मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। मेरे देवर ने इन तक गया हाथ पैर जोड़े, जब गई है मेरे गेलो हॉस्पिटल, जब ले गई है मैंने हॉस्पिटल। नहीं वो क्या लग रहे थे कुछ नहीं हो रही इसके, क्यों रही इसके, या तो ड्रामे कर रही या तो ड्रामे कर रही। जब मैं नीचे गिरी थी, मैं बाहर ले जाता फिर मैं नीचे गिर गई, जद ठाई उन लोगों ने। और इतने मतलब इतने वो पूरी दया धर्म थोड़ी सी भी इनके मन में, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी, कोई किसी का नहीं, कोई भी। इंटरव्यू में तो इंटरव्यू दे रखे मीडिया वाले आए थे, उनपे तो मेरा पति नहीं हो बोलता कि मैं तो इसको खुश रखूंगा, मैं तो इसको कुछ ना लड़ाई कर दिया अन्नी की तभी, और उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ कि मैं तो ये चाहूँ कि प्रिया दीदी के साथ मैं खुश रहूँ, प्यार से रहूँ। कर मेरी इतनी तबीयत खराब हुई एक बारी भी किसी ने, मेरे देवर बेचारा इतना पागल हो गया। उसके बाद जब इतने मिन्नतें करी कि ले चल मर जाएगी, जब ले जाएगा के जो कुछ नहीं हो रहा इसकी तो ड्रामे करे, इसकी मेरी सासू भी इसकी माँ नहीं हुई, कुछ नहीं हो रहा ड्रामे करा है, कुछ नहीं हो रहा ड्रामे करे। मगर भगवान भी मेरे के लो करे, जब ये नहीं कहो नहीं कुछ, जब मैं भी नहीं कहूँगी तुम भी ड्रामे करो, मैं तो ड्रामे करूँ, मैं तो ड्रामे करूँ। मैं कोई बात नहीं। फिर हॉस्पिटल में ले गया, फिर मेरे को ग्लूकोज भी लगी, इंजेक्शन भी लगे। जब इंजेक्शन लगेगी एक बाजू पे लगा, एक हाथ पे, एक कमर पे, पूरे तो बिल्कुल काला पड़ गया। उसके बाद भी 1-2 घंटा तो कोई असर नहीं पड़ा मेरे को, ऑक्सीजन भी लगाई। उसके बाद भी कुछ 3-4 बज गए थे रात के, थोड़ा थोड़ा फिर आराम हुआ। मतलब 5 बजे सुबह हम हॉस्पिटल से आए हैं, जो भाई थोड़ा सा आराम हो गया। अभी भी थोड़ी सी तबीयत खराब है, अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो रात भर वहाँ पे मच्छर ने खाए। 12 बजे तो हम गए थे घर से, बच्चे मेरे यहाँ रोने लग रहे थे। क्या बेटा? नहीं खा ले बेटी, खा लो इंसान का पता हमेशा बुरे वक्त में ही लगा भाई कि कब कौन सा दे, कोई किसी का नहीं होता कोई भी। आज हर एक बात याद आने लग रही है, जब मैंने अपने माँ बाप को इतना बड़ा धोखा दिया तो आज मुझे भी धोखा ही मिल रहा है। अपने माँ बाप की बात मान लेंदी, मैं पढ़ लेंदी लिख लेंदी, मेरे को बढ़िया पढ़ा रहे थे, ऐसी बात भी नहीं भाई की चीज़ की कमी थी, मेरे को हर चीज़ मिल रही थी टाइम टाइम से, ज़रूरत से भी ज़्यादा
चीज मिलती थी, पैसे, हर कुछ फुल खर्चा, अपने मायके में बढ़िया कॉलेज जाओ, बढ़िया खाना पीना, रहना सहना, कपड़े लत्ते, किसी चीज की कमी नहीं थी। और आज मैं यहाँ पे इतनी जिम्मेदारी पड़ रही मेरे ऊपर, बच्चों की भी, घर की भी, खुद संभाल रही मैं सब कुछ। जो न्यू को नहीं कि नाटक करे, वो मुझे पता है, मैं अंदर ही अंदर सहन करने लगी, गुट गुट कमरने लगी। मुझे भी पता अभी आप लोगों को भी क्यों विश्वास होगा, क्योंकि मेरे पति ने कर इतना बड़ा काम रखा। खुद भी उसने ये बात मीडिया पे बताई है कि बदली है मैंने, और लड़कियां बदली है मैंने, वो पैसे दे के लिया करता मैं, ताकि भाई आपका प्रिया के ऊपर से विश्वास उठ सके। मेरी बहनों, कोई अपने घर की बेइज्जती नहीं करना चाहती ना। जब मैं 10 दिन वीडियो बना लूंगी रो रो के, झूठ बोल के, पैसे आ जाएंगे, उम्र में थोड़ी चली गई है। मुझे पता है ना मैं किस तरह झेल रही हूँ। अब जो मेरे से नफरत करे, सच्ची में मेरी बहन मन है मेरा, दूसरी औरत के साथ देखना, अपने पति को इतना सहन को नहीं आता इसी घर में, मतलब बहुत मुश्किल हो, बहुत ज्यादा। हमारे जिस कमरे में हम सोए गए थे, उस कमरे में तो बेड भी मेरे सासू ने उठा दिया। इतना तो आप लोगों ने जो आप लोगों को पता, मेरी सासू इतनी खराब है, नहीं इतनी खराब, मेरे बच्चों को देख के राजी नहीं, मेरे को देख के राजी नहीं। और यहाँ तक कि पहले तो मेरे पति के साथ भी लड़ाई कर दी। अब बोरी बेटी आड़ी तो 3-4 महीने तो पहले मारे के लो बोली भी को नहीं, वो जब हम सही थे। दूसरे कमरे से बेड ले आया और वो कहा निकिता तू परले कमरे में सोए कर, कुछ नहीं होता लड़ाई झगड़े में। मगर ठीक है करे, अपना सामान ले जोड़ते, मैंने मेरे कमरे में सुख और शांति चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए, उरे नहीं आनी चाहिए मगर, यानी बहुत क्या बताऊँ, मैं इतनी परेशान हो रही थी सच्ची में, इस तरह सब कुछ करना। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, आगे आगे इनकी लाइफ बड़े होंगे, बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे, सब कुछ देखना मैंने भी, सब कुछ नहीं अकेली औरत है। लोग ना, मैं अगर कहीं बाहर, मैंने बिल्कुल छोड़ रखी है, मैं कहीं जाती, मैं कुछ भी सामान मैंने मंगाना हो, या आंटी तक कह दूंगी, मैं अपने देवर तक कह दूंगी, जो मेरे देवर के वश का भाई वो ले आ देगा। बुआ का बेटा आया था और दीवू ने ले गया, अनु का दादी का बड़ा जी कौन लग रहा, तो दीवू चला गया दादी के पास। और मेरे देवर बोले बाबे दवाई खा ले, मका भी खाली पेट दवाई किस तरह खाऊं, नो कभी दे दे भाई। तो भाई मेरे देवर ही पानी ले आया, उनका भाभी पानी पी ले। और ये भीतर देख लो यार, रोटी बनाने लग रही है महारानी, और इसका दोरा बैठे आराम था। इनका दोनों का शर्म को नहीं आंदी है, किस तरह के इंसान नहीं है, कितना जी कैल करने लग रही है मेरा, बहुत ज़्यादा, बहुत सच्ची में। तो मैं इतनी परेशान हो ली नींद तो बहुत है। मेरे देवर भी सारे दिनों को देखिए भाभी किस तरह के बेशरम है, नाश हो जाए इनका तो नाश। साली सब्जी भी है कुछ भाई, तू ही कर लेना सारा काम, इस पे क्या तय करा हुआ है। अरे भाई हमने बोल रखा ना, इन्हें कुछ काम नहीं करना, फिर भी काम करवा रहा हूँ ना घर का सारा, धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं, काम कर ले, फिर भी तू परेशान कर रही है यार। अब जब बोलती है तुम कुछ काम नहीं करते, तो भाई काम तो करवा रहा हूँ ना मैं इसको। देख ले भाई साल इस तरह के ही हैं। तो वही मैं तो अपने देवर तने उगाने लग रही है, मगर कुछ सब्जी लिया, बैंगन का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, आलू यार रखिए हमने सब्जी, ठीक है नहीं बात, कोई लाने की जरूरत नहीं है। जब तेरी तबीयत खराब है ना, तो आराम से बैठ जा। तबीयत भी थारे वजह से हो रही मेरी खराब, ऐसे में तबीयत खराब को नहीं होती, तुम टेंशन देकर रखो नहीं सारे दिन भर। हमने कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है, तू आराम से बैठ जा, ठीक है बात। मैं आपको सारा काम करवा दूंगा घर का, करा रखा तंतो का। सब्जी काट ली, चलो कोई नहीं। तो वही बच्चे भी ना बिगड़ में ऐसी और सुना ये तो अपना काम करने लग रही। मैंने कोई वो नहीं है, लड़ाई करो ये कर लेंगे, जो इनका मन करे ये कर लेंगे। मैं तो सच्ची में तबीयत तो आज इतनी खराब हो रही बहुत ज़्यादा। साली रहने दे भाई, इनके गिल्लो नहीं बोल ले कर, मैंने बहुत गंदा लग गई, ये दुश्मन भर के दिखाई दे। दिमाग नहीं खराब करेगा तो हमारा दिमाग खराब होगा फिर, और इस तरह के ही बेशर्म तो नहीं रहेगा।
मेरी बहन बहुत बारी पूछा था कि किस तरह तेरी वीडियो बनाए, तो वही मेरे देवर आप लोगों ने दिखता होगा, ये मेरे देवर है जो आ रहा उरी, मतलब उरी रवाई कितने दिन हो गए, मतलब तो यू लगभग 2-2.5 महीने हो गए मेरे देवर उरी रवा, कभी भी नहीं घर जाता, तो यू मेरी वीडियो बनावा तो उरी रवाई उरी आ रहा, तो ये उरी रवा करेगा, उरी रवाई कहीं मेरी बहन ने वो भी खुआया कि तू अपने देवर के साथ शादी कर ले, अपने देवर के साथ शादी कर ले। तो मतलब क्या सोचो आप, क्या चाहते हो आप कि मैं अपने देवर के साथ शादी कर लूँ? ज़रूर बताना आप कमेंट करके कि आप ये चाहते हो कि मैं अपने देवर के साथ शादी कर लूँ। अच्छी बात है ये जो आप लोग कमेंट करते हुए, मतलब कि कर ले कोई बात। तो आपकी राय मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने देवर के साथ शादी कर लूँ। इस ब्लॉग में ज़रूर कमेंट करके बताना यह बात। आज मैं बहुत परेशान हो रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, बहुत परेशान हो रही। मैंने इतनी बार यह बात भी कह दी कि मैं अपना भाई मानूँ इन्हें, मैं कुछ नहीं हो कर दी, फिर भी नहीं आप लोग मानते भाई कि इसको मैं अपना देवर मानती हूँ, अपना भाई मानती हूँ, मेरा देवर तो भाई चलो भाई जैसे मानती हूँ, फिर भी नहीं मेरी बहनों को समझ आती बात। आज कल मेरी इतनी तबीयत खराब थी, बेचारा इतना पागल हो गया था। मैंने कहा क्या हो गया भाभी तेरे, क्या हो गया भाभी तेरे? भाभी माँ समान हो, माँ समान माँ, तो इसीलिए थोड़ा समझ के बोला करो। मैंने बहुत दुख हुआ। ये देखो रहे 1 घंटा इनके जबाड़े चल रहे हो रहे, मैंने परेशान करने के लिए इसके मुंह में मुंह देकर बोल रही, तो इतना प्यार चल रहा है इनका। मैंने बस अपने बच्चों की आवाज़, मेरे कुछ हो गया ना, मेरे बच्चे रुलते फिरेंगे। कोई निकिता तो अपना काम करने लग रही है, रोटी बना हुआ है, ये तो काम करने वाली बन रही है। मैं कहा चलो अच्छी बात है भाई, कर लेगी, घर बचेगा इनका भी, मने कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ मर्जी करो, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही रही है। और कल की जो मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं हो रही मैं तो, कि कोई किसी का नहीं होता, बस अपने लिए जीना सीखो, कोई किसी का नहीं होता। सारी उम्र हमारी न्यूली निकट जाए, हाई यू केक होएगा, यू केक होएगा, या केक होएगी, फलाना केक होएगा, न्यू चली जाओ जिंदगी। और अपने बारे में इंसान कभी नहीं सोच रहा, दूसरों के बारे में सोच के न्यू जिंदगी कट जाए, और अपने बारे में कभी नहीं इंसान सोचा ना अपने लिए जीते, दूसरों के लिए जीता है इंसान कि भाई कोई बेइज्जती होगी, हम ऐसा कर देंगे, ये हो जाएगा। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है यहाँ पे कोई भी। इसीलिए जिस 4 आदमी का डर लग गया नहीं हमारे पीछे, तो वो चार नहीं कर मुँह के आगे ना वो नहीं कर दो कितने बुरे हैं ये, ऐसा हमारे पीछे तो गुणगान गान लग जाएंगे, हाय कितने बच्ची थी बेचारी मर गई, ये हो गया मर गया फलाना। इसीलिए कोई किसी का नहीं होता, खुशी खुशी काटनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो नहीं हुई तो मेरी बहन सारी उम्र नहीं कर जाए हमारी लड़ाई झगड़ों में। अभी थोड़े से कपड़े थे उनका टाइट से, उन्होंने थोड़े खोले ही अपने कपड़े, थोड़े से सिलाई सी मारी है कपड़ों में, ठाली पड़े पड़े। मैं के करूँ बाल भी निभाए थे, मैं बाल बालूँ सुबह से, आज भी मेरा ऐसी तबीयत हो रही है। अभी दवाई ली थी, हो जाएगा थोड़ा सा आराम, बाद चोटी बना लूँ, सर में इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, और बाल कंगी थी। कैसे कंगी जा, और कंगी नहीं हमारे घर में, अरे मेरी कंघी यूज क्यों कर रही है? तेरा नाम लिखा हुआ इस कंघी में, क्यों मेरा जीना आराम कर रखा है तूने? अरे मेरे पति ने लाई है मेरे लिए। बस ये तो तेरे पति ने ही सब कुछ ला रखा है। मेरे पति नहीं, घर भी मेरे पति का, और सारा सामान मेरा और मेरे पति का। नहीं तुम मीडिया वालों के सामने तो तू कुछ और घर में तू कुछ और। क्या बोला था तूने उनके सामने? मैं तो ऐसे चाहती हूँ कि हम प्यार से रहे। कहाँ गया तेरा प्यार अब? अरे तो इतने प्यार से, तो तेरे साथ अब कितना प्यार से रहूं, कंघी दे दे। सारा सामान दे रही हूँ अपना यूज करने के लिए। मैंने नहीं चाहिए, मैंने मैंने नहीं चाहिए तेरा सामान। थू करूँ मैं तेरे सामान को? मेरी कंघी छोड़ इसको। मेरी मैं नहीं किया तेरे को बोर्ड में को परेशान नहीं करे। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई नहीं करे कर फालतू में। मैंने कुछ नहीं लेना तुम लोगों से। मैं को तैयार होने निकल यहाँ से। तैयार होने दे, पता नहीं किस तरह की बेशर्म। मैं तो हंसी रह तेरे। हाँ चली जा। हाँ तू बन जाए एवं मालिनी चुड़ैल, तू काली बिल्ली बेशर्म करके। क्या कह सकती हूँ तेरे को? जीना आराम कर रखा चुड़ैल। अगर तू मेरे कमरे में आई ना, अब मैं तेरे को बोल रही हूँ तू सुधर जा टाइम से।
मेरा जीना राम कर रखा है, जीना राम। किस तरह की है आपको बहन से, सच्ची में इतना परेशान कर रखे हैं। तो तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, इनके साथ बात करने का मन नहीं करता। आज भाई हमारी गली में आ रहे थे, चद्दर बेचने वाले आ रहे थे। वैसे हमारे पास बहुत सारी चद्दर है, बेडशीट वगैरह बहुत सारी है। और ये मेटसा बेडशीट ही है ये भी, पर ये वाटर प्रूफ है। तो मैंने आज सोचा मैं कल ले लूँ। पहले तो ऐसे बोल रहे थे वो कि 600 रुपये की है। मैंने कहा मगर 600 रुपये की तो कहीं भी नहीं मिलती। वैसे बेड के ऊपर जैसे बच्चे को सुलाते हैं ना, तो बिछौनी वगैरह बिछाती हूँ बेड के ऊपर, ऐसे गद्दे वगैरह तो गिल्ले हो जाते, शू शू करते। कभी रात को बच्चे कर ही देते, रात को भी सपने में आ ही जाता बच्चों को ऐसे। तो मैंने सोचा कि पूरे बेड के ऊपर आ जाएगी। और दीपू कनिष्क तो चलो बड़ा है, पर दीपू अभी छोटा है और डाइपर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दीपू अगर डाइपर लगाते हैं ना दीपू को, तो उसके बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। मगर पूरे बेड के ऊपर आ जाएगी ये, डबल बेड की है। और सिर्फ वैसे बोल रहा था कि 600 रुपये की। मगर भाई 600 रुपये कैसे क्यों लूट रहे हो मगर। मैंने फिर बोला मगर भाई 200 रुपये दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं मैं कुछ भी दूंगी। 3 मैंने फ्रिज के लिए कवर से छोटे छोटे वैसे बिछाने की, फ्रिज में रखे बिछा रखे मैंने ऐसे नेट से लेमिनेशन वाले वो भी पूरे। और ये वाटर प्रूफ मैंने ये बेडशीट सी लिया, जैसे बिछा दी गद्दे के ऊपर, फिर उसके ऊपर बेडशीट बिछा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बेडशीट तो हम धो भी सकते हैं जैसे ये बिछ रही है, और गद्दे धो नहीं सकते। अगर गद्दे खराब हो गए ना फिर इनको रोज धोया नहीं जाता है। तो मैंने सिर्फ ये 200 रुपये के लिए मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ आज। बस तो हर चीज़ देखनी पड़ती है, वही घर भी देखना पड़ता है सब कुछ। तो मैंने सोचा मैं ठीक है काम की चीज़ें ले लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं तो लेने की जो घर में ज़रूरत होती है, पर जितनी अपने औकात है उतना नहीं करना पड़ता है। सब इसको रख देती हूँ। सच्ची में मतलब हर छोटी छोटी बातों में चुड़ैल ने मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा है, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बातों में लड़ाई करूँगी, बाड़ी तो बाहू थी मैं, और पता नहीं क्या औरत है, किस तरह की औरत है। मीडिया वालों के सामने कुछ और, इतनी भली बंडी थी, जुबान भी नहीं चली थी उनके सामने, तो कुछ शब्द भी नहीं सुने कोई। चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं भगवान आपको देखेगा, कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से नहीं बोला जा रहा आज बिल्कुल भी। तो ये आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं। मेरी बहन जो मेरी बहन चैनल पर पहली बार आई है, एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। सभी को राम राम मेरी बहनों। और जो मैंने आप लोगों से बात पूछ रखी ना उसका जवाब चाहिए मेरी बहन।